हाय गाइस, आज मैं आपके साथ हरी मिर्ची से बनने वाली ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आज के पहले आपने कभी नहीं ट्राई करी होगी। इसको देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है ना, लग रही है ना बहुत ही लाजवाब। तो वीडियो देखने के बाद ये रेसिपी ट्राई करना और फिर मुझे बताना कैसी बनी है। पहले हम देख लेते हैं कि ये बनाते कैसे हैं। तो उसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल गर्म होने रखा है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, सौंफ, राई और कलौंजी। सब 1/4 चम्मच है, एकदम इक्वल क्वांटिटी। और साथ ही में हमें डाल देना है 1/4 चम्मच हींग। और इन सबको तेल के साथ अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये चटक नहीं जाते हैं। इन्हें कच्चा नहीं रहने देना है। सो ये आप देख सकते हैं अच्छे से चटक चुका है। फ्लेम मैंने कम कर दी है। अब हम यहाँ पे डालेंगे कूटा हुआ लहसुन। इसे मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे तेल में भून लेंगे, या जब तक कि लहसुन का कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। फ्लेम हमको मीडियम रखनी है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं 1 से 1.5 मिनट में लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 10 से 12 मैंने हरी मिर्ची ली है, जिसको मैंने बीच से स्लिट कर दिया है। वो हमने डाल दी है। मिक्स करेंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे। लो फ्लेम पे हाई नहीं रखना है। तो गाइज़ 1 से 1.5 मिनट मैंने ना हरी मिर्ची को भूना। अभी ये हल्का हल्का सा इसके ऊपर एक लेयर आ चुकी है। बस यही हमें इसमें डालने हैं मसाले। तो इसमें यहाँ पे सारे रूटीन के मसाले जाएंगे, जैसे कि धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। अगर हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी है तो आप मिर्ची अवॉइड कर सकते हैं, या कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। नॉर्मल लाल मिर्ची पाउडर आपको नहीं डालना है। फिर हमने इसमें डाला हल्दी, साथ ही में हमने डाला अमचूर पाउडर और नमक। और इन सबको हम कर देंगे अभी मिक्स। और अगर हरी मिर्ची आप थोड़ी मोटी वाली ले रहे हैं जो बिल्कुल भी तीखी नहीं है, तो आप यहाँ पे नॉर्मल लाल मिर्ची पाउडर लीजिए, तकरीबन आधा से 1 चम्मच। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ऐसे ही पकने देंगे। आप चाहे तो लिड लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही इसे पका लीजिए। और ये आप देख सकते हैं हरी मिर्ची कितनी अच्छी लग रही है, अच्छे से पक चुकी है। अब ये मैंने ली है 1 बड़ा चम्मच दूध की फ्रेश मलाई, और साथ ही में 2 बड़े चम्मच दूध, दोनों एक साथ लिए हैं। इसे डाल दिया है। अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना जब तक कि एक उबाल नहीं आ जाता। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। कलर भी कितना अच्छा लग रहा है ना। फ्लेम हम कर देंगे अभी कम। और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच सौंफ का पाउडर। दरदरा पीसा है मैंने सौंफ को। इसे कर लेंगे अभी हम मिक्स, और 2 से 3 मिनट हम इसे ऐसे ही पकने देंगे जब तक कि मिर्ची अच्छे से पक नहीं जाती और ये पूरा मसाला अपना तेल नहीं छोड़ देता और ग्रेवी थोड़ा सा थिक नहीं हो जाती। तब तक हमें इसे पकाना है। फ्लेम रखनी है कम। आप चाहे तो लिड लगा के भी पका सकते हैं, पर मैं इसे ऐसे ही पकाने वाली हूँ 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, हमारी मिर्ची मसाला बिल्कुल बन के तैयार है। देख सकते हो ना कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, खाने का मन हो रहा है ना। तो आज ये रेसिपी ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि कैसी बनी है। लीजिए मिर्ची मसाला बन के तैयार है। आप इसे ठंडा करके एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में 4 से 5 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। ट्राई करके बताना कैसी बनी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।